नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लीगल टर्म्स के बारे में जो लीगली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं लेकिन आमतौर पे हमें पता नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है। तो उसी मुद्दे पे हम आज बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पुलिस कस्टडी क्या होती है। जब भी किसी इंसान को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने पेश करना होता है और जज को बताना होता है कि उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया है, क्यों गिरफ्तार किया है, कौन से सेक्शन लगे हैं और अगर उसने बहुत बड़ा कोई क्राइम किया है तो उससे कोई इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है, कोई पूछताछ करना बाकी है, तो हर एक चीज़ उसको रिटर्न में देना होता है। उसका जज को अगर लगता है, समझिए कि जज को लगता है कि हाँ इसका जो पुलिस कस्टडी है वो ज़रूरी है, तो जज पुलिस कस्टडी दे देती है। कई बार ये 2 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, लेकिन ये हमेशा 15 दिन के नीचे होना चाहिए। 15 दिन से ऊपर कभी भी पुलिस की कस्टडी नहीं होती है। उसके बाद पुलिस क्या करती है, उससे उस इंसान से पूछताछ करती है, फिर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाती है जिसे हम चार्जशीट कहते हैं। दूसरा जो टर्म है वो है जुडिशियल कस्टडी। जब भी किसी की पुलिस कस्टडी पूरी हो जाती है तो पुलिस उसको छोड़ती नहीं है, बल्कि उसे जज के सामने वापस पेश करना होता है। फिर जज क्या करते हैं, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, यानी अंडर ट्रायल जेल में भेजते हैं, जहाँ पे ऐसे कैदी होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए, उनका केस चल रहा है। ऐसे जेल में पुलिस उसको लेके जाके रख देती है क्योंकि जुडिशियल ऑर्डर होता है और वो जो जुडिशियल कस्टडी होती है वो जज के अंडर में होता है। जो तीसरा लीगल टर्म है वो है चार्जशीट। जब भी किसी को पुलिस पकड़ती है किसी भी आरोप में तो उसका जो चार्जशीट होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जज के सामने पेश करना होता है विद इन 60 डेज़ और 90 डेज़। जैसे समझ लीजिए किसी ने एक आरोप किया है जिसकी जो सज़ा है वो 7 साल की है या उससे कम की है, तो 60 दिन के अंदर उसका जो क्राइम का जो चार्जशीट है वो फाइल करना होता है जज के सामने। और अगर उसकी सज़ा 10 साल या उससे ऊपर है तो 90 दिन का टाइम मिलता है पुलिस को चार्जशीट फाइल करने का। चौथा जो पॉइंट है वो है कन्विक्शन और एक्विटल। जब भी किसी का चार्जशीट बन जाता है उसके बाद उसका ट्रायल चालू होता है कुछ सालों के बाद में, फिर जज ये डिसाइड करता है कि हाँ ये सामने वाला दोषी है या निर्दोष है। मतलब जो चार्जशीट होता है उसमें सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होते हैं, सारे एविडेंस होते हैं, उसी के बेस पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कोर्ट में। मतलब दोनों जो पक्ष जो वकील होता है, जो आरोपी के साइड का वकील होता है और जो सरकारी वकील होता है या तो जो विक्टिम के साइड का जो वकील होता है, दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं। फिर ये डिसाइड होता है कि सामने वाले ने वो क्राइम किया है या नहीं किया है। अगर उसका क्राइम सिद्ध हो जाता है तो कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देती है, मतलब उसको दोषी मान लेती है। और अगर क्राइम सिद्ध नहीं होता है तो उसको एक्विटल देते हैं, मतलब एक्विटेड कर देते हैं, मतलब वो निर्दोष इंसान है, उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं, सारे चार्जेस उसके ऊपर हटा देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपको बता सकूं कि ये जो लीगल टर्म्स होते हैं इसके मतलब क्या होते हैं, और एक जो मानसिकता है हमारे समाज की कि किसी के घर पे अगर पुलिस आई है या किसी को पुलिस गिरफ्तार करके गई है मतलब वो कोई क्राइम करके बैठा है या कोई क्रिमिनल है, ऐसा नहीं होता है। जब तक कानून उसको कन्विक्टेड नहीं करता तब तक उसको दोषी नहीं माना जा सकता कानून के हिसाब से। तो हम और आप उसको दोषी बोलने वाले कौन होते हैं? आपके कुछ राय हैं, आपके कुछ सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।